कीमा वाला समोसा बनाइए। इस रमज़ान ज़बरदस्त रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा। और आप कई लोग बिगिनर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली से दूर है, हॉस्टल में है, नया नया कुकिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होगी। हमारे पैसे बहुत बार जाने अनजाने, चाहे अनचाहे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, बेज़रूरत के खर्च हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हेलो फ्रेंड्स, देखें किचन हो या घर हो, हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है और हमें लगता है वो चीज़ ज़रूरी है, तो हम लोग ख़रीद लेते हैं। ख़रीदना तो आजकल इतना ही इजी है, जब से ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन आया है ना, तो एक चुटकी में कोई भी चीज़ हम लोग ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, चाहे ऑनलाइन की ख़रीदारी हो या ऑफलाइन की। लेकिन हमारे पैसे बहुत बार जाने अनजाने, चाहे अनचाहे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, बेज़रूरत के खर्च हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने यूज़ कर ली है और हमें लगता है अब उसे फेंक दें। तो बिल्कुल नहीं, फेंकने से पहले आप 10 बार सोचिए। क्रिएटिविटी, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड कीजिए, थोड़ा सा रीयूज़ करने की तरफ जाइए, जो कि स्पेशली मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, और कुछ ना कुछ आइडिया सोचती रहती हूँ रीयूज़ का। तो आज के इस वीडियो में ना मैं किसी चीज़ को डस्टबिन में पहले फेंकने से पहले आपको बताऊँगी। आप भी सोचिए, एज अ होम मेकर मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है। और आज के इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त मैं रेसिपी के कुछ आइडियाज़, कुछ रीयूज़ के आइडियाज़ स्पेशली शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, मैं काउंटर टॉप में कभी कट कर रही हूँ, कभी चॉपिंग बोर्ड में कट कर रही हूँ। तो ये सब छोड़ें, कभी मैं इस तरह प्लेट में, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था, प्लेट में पता नहीं लोग कैसे कट कर लेते हैं, इतनी आवाज़ होती है और फिर प्लेट जो है आपका डैमेज भी होता है। तो ये तो मैं बिल्कुल भी पर्सनली नहीं करती, ना आपको कहूँगी। और हम सभी लेडीज़ का फेवरेट है ना, ये हाथों में लेकर बस जल्दी से कट करना किसी सैलेड को, सब्जी को। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है। आपकी जो सुंदरता है, ब्यूटी, वो भी ख़राब होती है, और आपका जो अंगूठा है ना वो डैमेज हो जाता है, कट्स लग जाते हैं, कई बार खून आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों, तरीक़ों को आप साइड कीजिए और जो मैं बता रही हूँ ना वो ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी। और ये टेट्रा पैक वाला जो दूध का पैकेट है, या इस तरह का कोई भी पैकेट, कई बार जूस का भी होता है, किसी और चीज़ का, तो आप फेंकने से पहले सोचिएगा। तो ये जो है ना ख़त्म हो चुका, आप देख रहे हैं इसमें होल है, यानी ये यूज्ड है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं पहले डस्टबिन में डाल देती थी, दर्जनों मैंने इस तरह फेंक दिया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। और आपको भी कहूँगी, नहीं फेंकिए, बल्कि इस तरह का कोई भी जूस का पैकेट हो या दूध का पैकेट हो, तो आप उसको फेंकने से पहले रीयूज़ का थोड़ा सा माइंड लगाइए। इससे ना ही पैसे बचते, देखिए पैसे तो बचते हैं नो डाउट, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, और आपको जो इससे तसल्ली होगी वो अमेजिंग होगी। और इससे आपके बच्चे भी सीखते हैं ना कि कहाँ कहाँ हमें पैसे बचाने के लिए माइंड लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। तो देखें, दूध का ये जो टेट्रा पैक है ना, ये हम लोग कोविड के टाइम से ये जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये लाइफ बहुत आसान हो गई है। इसका एक्सपायरी जो होता है, एक्सपायर जल्दी नहीं होता, लंबा टाइम होता है, सबसे पहली बात। दूसरा कि आपको हर वक्त अवेलेबल होता है, हलवा हो, खीर हो, कस्टर्ड हो, बच्चों को दूध देना हो, अभी ईद के लिए सेवैयाँ, या फिर रमज़ान में, मतलब हर तरह से ये दूध का बहुत अच्छा यूज़ है। आप भी लीजिए, लंबे टाइम तक चलता है। अब इसका यूज़ हो गया, खाली हो गया, तो मैंने इसे फटाफट मैंने धो लिया। फट से धो लीजिएगा, ताकि बाद में ये जो है ना दूध का स्मेल रह जाता है। तो बहुत अच्छे से मैंने धो लिया, और इसे इस तरह बहुत आसानी से ये खुल जाता है, लेकिन हार्ड होता है काफ़ी, मतलब टाइट होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका मटेरियल कितना ज़बरदस्त है। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में, क्योंकि लिक्विड दूध एक लिक्विड है, वो सही सलामत से हमारे घर तक इतने अच्छे से आ जाती है बिना डैमेज के। तो अब यूज़ ये है कि या तो आप इस तरह चॉपिंग बोर्ड रख के इसके ऊपर रखें, या फिर डायरेक्ट रखें, ये मर्ज़ी आपकी है। दोनों तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, नहीं है ना, तो अब ये चीज़ आप भी ट्राई कीजिए। यानी जूस का पैकेट को धोकर खोल लें, या दूध का ऐसा टेट्रा पैक वाला पैकेट को खोल लें, और फिर इसका अमेजिंग यूजेस आप कई तरह से, इसका जो आइडियाज़ है आप फॉलो कीजिए, इस टिप को भी फॉलो कीजिए जो मैं बता रही हूँ।
फिर आप खुद कहेंगे वाओ, रियली में आपका जो काम है वो आसान हो गया है। आगे आप एक एक चीज़ देखेंगे ना तो आपको और ज़्यादा आइडिया होगा, जो कि मैं बताते भी जा रही हूँ कि आप क्या क्या तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सारा जो इसका कचरा है ना वो मैंने उसी पर छोड़ा। चॉपिंग बोर्ड जो है हमारा एकदम चमक रहा है। चूँकि मेरा चॉपिंग बोर्ड वाइट है ना तो बहुत जल्दी उसका रंग खराब हो जाता था, कुछ ना कुछ दाग धब्बे लग जाते थे, हर बार उसे धोने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन ये जो पैकेट का जो शीट है ना, ये बहुत फट से ये साफ भी हो जाता है और नीचे चॉपिंग बोर्ड में कोई दाग धब्बे, महक, स्मेल कुछ भी नहीं आती। तो इस तरह जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप आराम से कट कर सकते हैं। उसे डालना भी बहुत इजी है, मतलब बस उसे उठाया मैंने पैकेट को और उसके ऊपर डाल दिया, बहुत ही आसान है। इस तरह मैं सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को यहाँ कट कर रही हूँ। तो आप भी कोई भी चीज़ है ना बिंदास आराम से कट करिए। बीच बीच में कीड़े हैं कुछ, आप देखते जाइए, कट करते जाइए। तो गाइस, अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप अब खरीदने के लिए मत सोचिए, बल्कि आप डायरेक्ट इस तरह जूस के पैकेट को या टेट्रा पैक के पैकेट को, दूध के पैकेट को, किसी भी इस तरह के पैकेट को खोलकर धोकर यूज़ कीजिए। बहुत ज़बरदस्त पैसे भी आपके बचेंगे और बहुत ज़बरदस्त इससे कटिंग भी होता है। खास करके मैं एक एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ना, कई लोग बिगिनर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली से दूर है, हॉस्टल में है, नया नया कुकिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होंगी। साथ के साथ मैं एक बहुत ज़बरदस्त और टिप भी चाह रही हूँ शेयर करना आपके साथ, कि कोई भी सब्ज़ी हो ना, फल हो, उसको आप ना पहले अच्छे से धो लीजिए। जैसे मैं कद्दू, बैगन और पपीता को पहले मैंने धो लिया है, और कुछ देर पानी में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है ना कि खेती के दौरान जो डेंजरस हार्मफुल केमिकल्स वगैरह का छिड़काव होता है ना, तो बहुत हद तक वो हट जाता है। फिर मैं यहाँ काला नमक के साथ फ्रूट सैलेड रेडी करूँगी। काफ़ी हेल्दी और ज़बरदस्त होगा ये सैलेड। तो इस रमज़ान में आप बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए, बहुत ही चटपटा सैलेड रेडी है। तो गाइस, गाजर का लास्ट सीज़न है, तो मुझे लगा एक बार फिर से हलवा बनाया जाए। तो हलवा की पूरी तैयारी है। देखिए काउंटर टॉप में मैंने फिर से रखा है चॉपिंग बोर्ड, और उसके ऊपर ये शीट। तो शीट भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, परफेक्ट कोई भी चीज़ कटता है। चॉपिंग बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे डालना भी देखें ईजी है, जहाँ भी आपने कट किया उठाएं और वहाँ डाल दें। साथ में ये जो है ना, एक नेक्स्ट ज़बरदस्त आइडिया कि ये ग्राइंड करने के लिए जो मैंने ग्राइंडर रखा है ना, उसके नीचे मैंने 2 शीट बिछा दिया है। ऐसे 2-3 शीट मैं कट करके रखी हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि ग्राइंड करते टाइम मसाले आप पीस रहे हैं या इस तरह हलवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ गिरेगा ना उसी में गिरेगा, यानी काउंटर टॉप आपका क्लीन रहेगा, साफ करने का झंझट नहीं होगा। इस पर ना कद्दूकश यानी ग्राइंड करने पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ अपने चैनल पर, ज़रूर उसका लिंक दूंगी, देखिएगा। आपको अब से हलवा बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस धोकर कट कर लें और ग्राइंड कर लें, ज़बरदस्त ज़रदरा हलवा रेडी होता है। देखिए मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल चमक रहा है। बेडशीट उठाऊंगी, धो लूँगी और फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। जब भी ख़राब होने लगता है मैं फेंक देती हूँ। और मेरे पास चूँकि बहुत सारा ऐसा टेट्रा पैक का पैकेट्स है, डिब्बे हैं, तो मैं अगली बार यूज़ करने के लिए ज़रा भी सोचती नहीं हूँ। आपके पास कम है तो आप लंबा यूज़ कीजिए, काफ़ी दिन चलता है। देखिए यहाँ मेरा एक साइड हलवा भी रेडी हो रहा है और काउंटर टॉप देखिए बिल्कुल चमक रहा है। इसे जो टाइम लगता है ना सफाई करने में, वो झंझट से मैं बच जाती हूँ, क्योंकि मैंने शीट बिछाया हुआ है। तो गाइस, टमाटर का सीज़न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड, खट्टी चटनी, मीठी चटनी मैं बना रही थी। और यहाँ एक ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो देख लें उठाकर डालना कितना इजी था। मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। यहाँ छुरी पर मैं 2 बातें कहूँगी। ये छुरी देखें जिग-जैग वाला है, प्रेस्टीज का छुरी है, और ये प्लेन छुरी है। तो प्लेन से बेहतर ना जिग-जैग छुरी होता है, इससे बारीक कट होता है, बहुत जल्दी कट होता है। और ये दोनों छुरी जो है ना, मेरी अम्मी ने मुझे शादी में दी थी, गर्व से लाकर। मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ है। दूसरा सबसे खास ना कि ये ग्राइंड करके आप इस तरह इसका जो पल्प है बनाकर रेडी करके आप ग्रेवी, इससे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रेडी होता है। तो ज़्यादा मसाले रेडी होते हैं, दूसरा टेस्टी भी लगता है। तो आप इस तरह टमाटर का ग्रेवी पल्प बनाकर उसमें डाल सकते हैं ग्राइंड करके। फिर से यहाँ है ना कि मैंने एक नया पैकेट खोला है और मुझे ज़रूरत थी नॉनवेज के लिए। आप जब भी आपको चिकन हो, फिश हो, उसे पीस करना हो या कट्स लगाने हो, कोई भी चीज़ नॉनवेज हो ना, तो अब मैंने डायरेक्ट यहाँ इसे शीट को रखा है। नीचे मैंने
देखिएगा आप, मैंने ये नहीं लगाया चॉपिंग बोर्ड, ताकि कोई भी इसमें मक्खी आने का या बदबू गंध होने का कोई झंझट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसे लगाया है। और इसे आप चाहें तो फेंक दें, क्योंकि नॉनवेज में स्मेल बहुत होती है, लेकिन मैं यहाँ दिखाने के लिए आपको धो भी रही हूँ। तो आप नॉनवेज के बाद धो लें, आपकी मर्जी, या फिर आप उसे फेंक दें। यहाँ मैंने सारे मसालों के साथ लेमन डाला है, रख दूंगी तो इससे ना मसाले अंदर तक चले जाते हैं, चिकन हो या फिश हो, तो फिर बड़ा ज़बरदस्त सा इसका डिलीशियस टेस्ट आता है। क्रंची फिश रेडी होगा। तो गाइस, इसमें सारे ड्राई मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, लेमन जूस और लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 घंटे मैरिनेट हो चुका है। ज़बरदस्त सा क्रिस्पी फिश फ्राई रेडी है। नेक्स्ट है गाइस, ये चिकन तो पीस होकर ही मार्केट से आया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लीन भी करूंगी और इसका बोनलेस कुछ पीसेस को मैं अलग करूंगी। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी ना कि आप डायरेक्ट बस शीट को लगाइए, यानी बिछाइए, चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाइएगा। मैं दिखाने को यहाँ लगा रही हूँ। तो डायरेक्ट सिर्फ आप शीट को बिछाएंगे तो होगा ये कि एक तो आप उसे फेंक सकते हैं, दूसरा क्लीन करना ईजी होगा, क्योंकि इसके स्मेल से नॉनवेज स्पेशली फिश या चिकन के स्मेल से मक्खी भी आती है और बहुत मुश्किल से ये साफ होता है, गंध ना रहे। इसलिए आप डायरेक्ट शीट बिछाइए। इसके यहाँ आप इस तरह पीसेस को कट कर सकते हैं, बारीक कीमा भी बना सकते हैं। ये शीट इतना स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त है कि आप कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी शॉर्मा बनाइए, कीमा वाला समोसा बनाइए, इस रमज़ान ज़बरदस्त रेसिपीज ट्राई कीजिए। तो गाइस, आई होप आपको ये आइडियाज़ ज़रूर पसंद आई होगी। कमिंग वीडियोस में और ज़बरदस्त इससे रिलेटेड आइडियाज़ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल फंडी में सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, अप्रिशिएट कीजिए। और बस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। बाय।